गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैंने इससे पहले इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया था क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम के अंदर दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा गया है। आने वाले शिफ्टों में दोस्तों इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो हमें एक एक क्वेश्चन सही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोमन संख्या के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, कोई नंबर दिया था 600 समथिंग, उसे रोमन अंकों में लिखना था। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ सिर्फ 10-12 मिनट के अंदर, 12-13 मिनट के अंदर दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी नंबर आपसे पूछे तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो 619 करके ऐसा कुछ पूछा था, देख लेना, एक बच्चे ने भेजा था। तो ये टॉपिक मैंने करवाया नहीं था। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर कि एनटीपीसी एग्जाम में जो भी 28 तारीख से जो एग्जाम शुरू हुए थे, जितनी भी शिफ्टें अब तक हुई है, मैथ के क्वेश्चन हूबहू दोस्तों जो मैंने आपको करवाए थे यूट्यूब के ऊपर, पूरा कंप्लीट एनटीपीसी का कंप्लीट कोर्स करवाया था, वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। मैंने जो पैटर्न करवाया था, जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे इंपॉर्टेंट करके, वो सारे के सारे एनटीपीसी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तक किन्हीं बच्चों ने अगर वो कोई वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जिनका सेकंड फेज में एग्जाम होने वाला है, तो उन क्लास को अभी भी आप रीड आउट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि प्रश्न वहीं से मैथ के उठ के आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वो क्लास ली थी। चलिए आज रोमन अंकों के बारे में समझते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। चलिए, ये तो आपको पता होगा कि 1 को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको जो डिनोट करने का जो तरीका होता है, ये नॉर्मली सबको 10 तक तो आता ही होगा, है ना, 10 तक आता होगा। तो आज हम 1 से लेकर 1000 तक रोमन कैसे अंकों को लिख सकते हैं वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, 1 को लिखने का तरीका आई, और इसको डबल आई कह सकते हैं हम, और यहाँ पे ट्रिपल आई। आप देखना बहुत अच्छे से, ये देखिए 1 फिर डबल आई फिर ट्रिपल आई, ये बोलते हैं। उसके बाद में आई और वी, 5 को वी से डिनोट करते हैं, और 6 को हम किससे डिनोट करेंगे, वी और आई से, और वी डबल आई, और यहाँ पर वी ट्रिपल आई से, और यहाँ पर आई और एक्स, और 10 को एक्स। समझना, इसमें लॉजिक समझना दोस्तों, ठीक है। अब आप गौर से देखना कि 1 से दोस्तों 2 बन गए हैं, 1 से हम 2 बना सकते हैं, 2 लगा दी आई। 1 से 3 को भी हम बना सकते हैं, ध्यान से गौर करना, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये 1 से 4 बना है क्या? 1 से 4 दोस्तों नहीं बना है। लेकिन ये यहाँ पर ये 4 है, ये 5 से बना है दोस्तों। देखो 5 का सिंबल है वी, आपको ध्यान क्या रखना वो बताऊंगा अभी। 5 का सिंबल क्या है, वी है रोमन अंक में, तो वी और उसके बाद में हमने आई लगा दिया। तो 4 किससे बना है, 5 से बना है, यानी जो नज़दीक है, यानी जो नज़दीक है 5 के उसको बनाए। लेकिन 6 किससे बन रहा है, 6 देखो 5 से बन रहा है, फिर 6 7 से बन रहा है, और फिर 8 है वो 5 से बन रहा है, ठीक है। 6 5 से बन रहा है, 7 भी 5 से बन रहा है, 8 भी 5 से बन रहा है। देखो पहले से अंक से 3 बन रहे थे, और अब 5 से भी 3 दोस्तों यहाँ पर बन रहे हैं। अब 9 देखिए दोस्तों, 9 नहीं बन रहा है 5 से। 9 किससे बन रहा है दोस्तों, ये देखिए 10 से बन रहा है। 10 क्या है दोस्तों, एक्स है, एक्स आ गया और उसके आगे आई लगा दिया। यानी कहने का मतलब हो गया, आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर 1 का सिंबल दोस्तों आई ध्यान रखना, और 5 को हम किससे डिनोट करेंगे, वी से, और यहाँ पर 10 को दोस्तों हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे। ये बेसिक है, इतनी बात समझ में आ गया, सभी बच्चों को पता होगा, ध्यान रखना। इन सिंबल को हमें याद रखना है। 1 को हम आई से डिनोट करेंगे, 5 को हम वी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर रोमन अंक में, और 10 को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 20 डबल कर देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखना डबल का मतलब डबल एक्स आप कर देंगे। 10 से 20 बनाना है, सिंपल से मेथड है। 10 से जब 20 के ऊपर आए तो डबल एक्स हमने कर दिया। अब आप गौर से देखो दोस्तों, यहाँ पर आगे 30, कितने आगे 30 को क्या कर देंगे, ट्रिपल एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रिपल एक्स। अब एक बात इसमें मैं देखना कि कोई भी रिपीटेशन, जैसे एक्स का रिपीटेशन 3 बार हो गया यहाँ पर, इससे ज़्यादा बार नहीं होगा रोमन अंक के अंदर। इससे ज़्यादा बार आपको 3 बार, रिपीटेशन से ज़्यादा बार आपको दिखाई नहीं देगा, मैक्सिमम 3 ही बार होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि रिपीटेशन जो चल रहा है 1 से 2, 2 से 1 से 3, यानी 3 बार ही 3 अंक बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिपीटेशन हो सकता है जिस भी नंबर का, वो 3 बार हो सकता है। अब आएगा दोस्तों 40, क्या 40 बनेगा, क्या 40 नहीं बनेगा। 40 किससे बनेगा दोस्तों, इसके नज़दीक है 50। देखिए दोस्तों 5 से 4 बना था ना, तो 5 से 4 यानी 50 से 40 बन जाएगा। अब देखो 50 को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, एल से डिनोट करेंगे। गौर से देखना, यहाँ पर 50 को किससे डिनोट कर रहे हैं, 50 को हम एल से डिनोट यहाँ पर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब 50 से 40 कितना कम है, 10 कम है। तो आप क्या करोगे, इस एल को लगा के इसके आगे क्या लगा दोगे, एक्स लगा दोगे। एक्स किसका सिंबल हो गया दोस्तों, 10 का सिंबल हो गया, क्योंकि 10 कम है। इससे समझ में आ रही है अच्छे से बात आपको, यानी इसके नज़दीक है वो बनेगा 30 नहीं, क्योंकि रिपीटेशन अब आगे नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा। तो अब ये 40 किससे बनेगा दोस्तों, ये यहाँ पर। अब गौर से यहाँ देखेंगे, ये 3 तक ही क्यों बना, क्योंकि देखो 3 बार रिपीटेशन हुआ आई का, 3 बार रिपीटेशन हुआ है, तो 4 नंबर नहीं बना, क्योंकि खत्म हो गया यहाँ पर। अब ये 5 से बनेगा। अब देखो दोस्तों, अब 60 बनेगा, वो इस 50 से बन जाएगा। एल का 50 हो गया, और 10 ज़्यादा है ना, 10 ज़्यादा, 10 का सिंबल ये होता है। फिर 70 में एल कितनी ज़्यादा है, 50 से 20 ज़्यादा है, तो डबल एक्स हो गया। 80 आ गया, 80 देखो कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा तो 3x। अब रिपीटेशन 3 बार हो गया। अब दोस्तों 90 का देखते हैं, 90 का बनेगा क्या, 90 का नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन 3 बार आ गया है। अब गौर से देखिए, 90 को हम क्या लिखते हैं, 100 से बनेगा।
100 के लिए सिंबल दोस्तों क्या है, सी है। 100 के लिए सिंबल क्या है दोस्तों, सी है, ध्यान करना। अब मैंने बताया था कितना कम है, 100 से 10 कम है, तो सी पहले लिखकर उसके आगे 10 वाला सिंबल लगा देंगे, जिस तरह से हमने इसके अंदर लगाया 40 वाले में। बात समझ में आ गई, ठीक। अब आ गया, अब देखिए दोस्तों 100 से चलेंगे 200 पे, तो 200 का हम डबल सी कर सकते हैं, 300 का हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ट्रिपल सी कर सकते हैं, बस खत्म हो गया, इससे ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होगा। अब 400 आएगा, क्या 400 बन जाएगा, इस 100 से नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये 500 के नज़दीक है, तो 500 से दोस्तों बनेगा, और 500 को दोस्तों हम यहाँ पे डी से डिनोट करेंगे, ध्यान करना, डी से डिनोट करेंगे। अब 500 से 400 कितना कम है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 40 था, वो 10 कम था, तो एक्स का सिंबल लगा दिया लगा कर, यानी यहाँ डी तो लगा देंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ 100 कम है, तो 100 का सिंबल क्या होता है दोस्तों, रोमन अंक में सी से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों 600 बनेगा, वो डी आएगा, 100 ज़्यादा है तो इसके आगे 100 ज़्यादा। यहाँ सी पहले क्यों लगा रहे हैं, पहले इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 500 से कम है, 500 से ज़्यादा, इसलिए सी हमने आगे लगाया। 700 कितना ज़्यादा, 200 ज़्यादा है, तो डबल सी। अब आप गौर से देखेंगे 800 आ गया, 800 कितना आ गया, डी से 300 ज़्यादा 3, अब रिपीटेशन नहीं होगा। अब कितना आएगा दोस्तों, 900 आएगा। क्या 900 बनेगा, क्या नहीं, क्योंकि ये बनेगा 1000 से, क्योंकि रिपीटेशन खत्म हो गया। 1000 को दोस्तों हम एम से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। और एम से कितना कम है, 900 कम है, तो एम से जितना कम है वो पहले लगा देंगे। अब आप देखिए दोस्तों 100 कम है, तो हम एक्स एम लगा देंगे। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या बात ध्यान रखनी है कि देखो 1 को आई से, 5 को वी से, और 10 को एक्स से डिनोट करना है, डबल बी से डबल एक्स, 30 ट्रिपल एक्स, लेकिन इसके बाद रिपीटेशन नहीं होता है, मैंने अभी समझाया था। यहाँ देखिए शुरुआत के अंदर, फिर ये 50 से बनेगा, 50 को हम एल से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये 100 को हम सी से डिनोट करते हैं, और 500 को हम डी से डिनोट करते हैं, और 1000 को एम से डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई, तो अब कोई भी अंक 1000 तक आ जाए तो आप आराम से उन्हें रोमन अंकों में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और लिखता हूं, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जो आपको ध्यान में रखनी है वो बात क्या ध्यान रखनी है, इस पूरे कंक्लूजन से क्या ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हम 1 को दोस्तों डिनोट किससे करेंगे, आई से डिनोट करेंगे, और 5 को किससे करेंगे दोस्तों, वी से करेंगे, और 10 को दोस्तों हम किससे करेंगे, एक्स से करेंगे। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में दोस्तों हम 50 को किससे डिनोट करेंगे, एल से करेंगे, 100 को दोस्तों हम किससे करेंगे, सी से डिनोट करेंगे, और 500 को दोस्तों हम किससे डिनोट करेंगे, हम डी से करेंगे, और 1000 को दोस्तों हम किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये ध्यान हो गया। सीधा प्रश्न भी पूछ सकता है कि 1000 को किससे डिनोट किया जा सकता है, सिंबल भी आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे एनटीपीसी के अंदर जो प्रश्न आया है कल वाली शिफ्ट में आया था शायद, उसके अंदर देखिए दोस्तों, जैसे कि अब अप्रोक्स मेरे को पता है कि 600 करके कुछ पूछा, तो मान लें 619 पूछ लिया, या 600 करके कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पर आई थिंक 59 पूछ लिया, मान लेते यही क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको रोमन अंक में लिखो, इसको रोमन अंक में लिखो। अब लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको 600 प्लस में 50 प्लस में 9 हम लिख सकते हैं ना, ऐड करेंगे तो ये इसी तरीके से आपको सेट करना है। अब देखो 600 को क्या लिख सकते हैं, 600 देखो दोस्तों, बेस जो हो गया 500 हो गया, तो 500 से ज़्यादा है तो डी आएगा पहले, और इससे ज़्यादा कितना है दोस्तों, सी ज़्यादा है, तो यहाँ पर सी लगा देंगे, क्योंकि सी का क्या बनता है, 100 बनता है। गौर से देखें दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 50 को क्या लिखेंगे, 50 को हम एल लिख सकते हैं, ठीक है। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का हमें पता है सिंबल ये होता है, तो इसका फाइनल ये रोमन अंक दोस्तों हो गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ये दे दे 126 दे दिया, 126 दे दिया, तो आप गौर से देखें दोस्तों, इसको क्या कर सकते हैं, 100 प्लस में क्या कर सकते हैं, 20 प्लस में 6 हम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 100 हो गया, 100 को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से करते हैं, 20 को किससे करते हैं हम दोस्तों, डबल एक्स से करते हैं, अभी मैंने बताया था, और 6 को किससे करते हैं, वी आई से डिनोट करते हैं। तो ये दोस्तों इसका रोमन अंक हो गया। 1000 तक आपसे प्रश्न पूछेगा, 1000 तक ही पूछ रहा है एनटीपीसी के अंदर। चलिए एक और देखते हैं, मान लेते हैं ये आपसे पूछिए 987 पूछ लिया आपसे, ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसको रोमन अंक में लिखो, कहने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये जो चीज़ मैंने समझाने के लिए, लिखी है ये चीज़, ये न करें, क्योंकि वहाँ पर टाइम अपने को बचाना है, ऑनलाइन एग्जाम टाइम अपने को बचाना है। तो यहाँ पर 900 आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, 900 आ रहा है। अब ये 900 1000 के नज़दीक है, तो ध्यान करना ये 1000 से बनेगा, ठीक है। तो 1000 से 100 कम है, एम से क्या बनता है, 1000 बनता है, मैंने बताया था, और 100 कम है तो सी आगे लगाते हैं, जब भी कम होगा तो आगे लगाएंगे, ठीक है। 900, फिर ये क्या 7 को हटा देंगे तो 80 बनता है, 80 का क्या बनता है, देखो एल से ज़्यादा है, एल से कितना ज़्यादा है तो ट्रिपल एक्स लगा देंगे, 3 ज़्यादा है, एक्स का 10 बनता है, ठीक है, एल का 50 बनता है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। अब 7 आ गया, 7 का हमें पता है ये बनता है, तो ये आपका रोमन अंक दोस्तों आ चुका है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा,
ठीक है, 1000 का पूछ ले तो ये बता ही देने। तो ये था रोमन अंक का मामला दोस्तों। 1 से लेकर आपको 1000 तक के बीच में कोई भी रोमन अंक दोस्तों पूछा जा सकता है। तो डरने की कतई दोस्तों आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मैंने आपको बेसिक से बता दिया है। इससे ज़्यादा और बेसिक दोस्तों नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े अंक पूछेगा तो आप आराम से जो इन सिंबल को आपको ध्यान में रखना है और आराम से कोई भी रोमन अंक आप दोस्तों निकाल सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल, चलिए मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ समझाने के लिए। मान लेते हैं 262 ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 ले लिया। तो देखिए दोस्तों अब 200 को क्या लिख सकते हैं, डबल सी से डिनोट करेंगे। 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं एल। 50 हो गया, 10 ज़्यादा है तो यहाँ पे ये नहीं एल एक्स। 2 को हम ये 2i से, तो ये इसका रोमन अंक हो गया। तो ये थी कहानी रोमन अंक की। तो मज़ा आया होगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब शायद एनटीपीसी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये एक टॉपिक मैंने नहीं करवाया था, लेकिन अभी जब मुझे पता लगा कि एनटीपीसी में ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो तुरंत प्रभाव से मैंने आपकी ये वीडियो बना दी। ज़्यादा हमें समय नहीं लगा है। बाकी शिफ्ट में अगर ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो आप आराम से सही कर पाओगे। बाकी टाइम है सेकंड फेज वालों के लिए मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं उस प्लेलिस्ट को शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। सारे प्रश्न दोस्तों उसी प्लेलिस्ट से देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, और भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।